आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एग्ज़ाम को अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो पढ़ाई को बिल्कुल स्पीड में करते रहिए, रिवीजन लगातार करते रहिए। आज मैं आपके साथ फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग होंगे और काफ़ी यूज़फुल होंगे। और इनमें लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला बिंदु देखते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रैकॉन्स। ट्रैकॉन्स क्या हैं? ये वो पार्टिकल हैं जो कि प्रकाश की गति से भी तेज़ चलते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी बराबर से एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ट्रैकॉन्स क्या हैं? वे ऐसे कण हैं जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं। पार्टिकल्स मूव फास्टर देन लाइट। अगला तथ्य देखें, लाइट के बारे में है। लाइट यानी प्रकाश। इसकी दो तरह की थ्योरीज प्रचलन में है फिजिक्स में। एक इसका पार्टिकल नेचर लाइट का, और दूसरा वेव नेचर यानी प्रकाश का कण सिद्धांत और इसका तरंग सिद्धांत। तो पार्टिकल माना है लाइट को न्यूटन ने, जबकि हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था कि लाइट का जो है वो वेव नेचर या तरंग का जो है प्रकृति होती है लाइट में। तो ये आपने देखे 3 पॉइंट। आगे देखते हैं, ये एक यंत्र के बारे में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ये 3 फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये है गीज़र कॉइन, गीज़र काउंटर। गीज़र काउंटर एक यंत्र है और इससे क्या करते हैं, तो इट डिटेक्ट्स न्यूक्लियर रेडिएशन यानी जो नाभिकीय विकिरण है उसका पता लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। गीज़र काउंटर जो है उससे हम नाभिकीय विकिरण का पता लगाते हैं। मेजर्स आयोनाइजिंग रेडिएशन, और जो आयनीकरण विकिरण होता है उसको भी ये नापता है, मेज़र करता है। और तीसरा जो है ये पार्टिकल डिटेक्टर का भी काम करता है, यानी कणों का भी डिटेक्शन या पता लगाता है गीज़र काउंटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये है AgBr। ये एक तत्व है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक केमिकल तत्व है और इसका यूज़ कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। ये क्वेश्चन कई बार पिछले वर्षों के पेपर्स में पूछा गया है, तो ये याद कर लीजिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अगला जो है मैच बॉक्स। हाँ, वही मैच बॉक्स जो आप डेली घर में यूज़ करते हैं, माचिस की डिबिया। इससे जुड़े हुए 3 तथ्य दिए हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। इसमें जो है रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है, और जो ये किस लकड़ी से बनता है, तो ये पाइन की लकड़ी से बनता है। और इसमें जो है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी सल्फाइड, ये 2 तत्व पाए जाते हैं। तो माचिस में कौन सा फास्फोरस यूज़ होता है? रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इस तरह के कई रूपों में पाया जाता है, तो माचिस में रेड फॉस्फोरस का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला इम्पॉर्टेंट आ गया तथ्य नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम भी एक एलिमेंट है और इसका जो है ये एक हार्ड मेटल है और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली एक मेटल है। यानी नाइक्रोम क्या है? एक मेटल है जो कि हार्ड मेटल है, कठोर धातु है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं, और ये तन्य है। तन्य यानी किसी धातु को खींच करके उसके पतले पतले तार बना देना, उसको तन्यता का गुण कहते हैं। ये धातुओं की एक विशेषता होती है। तो ये नाइक्रोम के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्मियम। ऑस्मियम के बारे में क्या तथ्य दिया हुआ है? ये भी एक धातु है और ये हैवीएस्ट और डेंसेस्ट मेटल है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे भारी धातु और सबसे सघन धातु कौन सी है, तो वो ऑस्मियम होगा उसका आंसर। ये सब आपको ऐसे ही याद करने हैं। इनको याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। आप चाहें तो इस वीडियो से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। आगे देखें, अगला तथ्य, ये भी सब केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। MgCO3। MgCO3 यानी मैग्नीशियम
कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? टूथपेस्ट, यानी जो हम टूथपेस्ट या मंजन करते हैं उसमें कौन सा तत्व होता है? यौगिक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला है फेरस साल्ट। फेरस माने आयरन। आयरन के जो साल्ट हैं या यौगिक हैं उसमें उसके दो यूज़ हैं। इसको बोलते हैं मोहर साल्ट, यानी मोहर साल्ट का अन्य नाम क्या है? फेरस साल्ट। और ये इंक वगैरह में यूज़ होता है फेरस साल्ट। आगे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना इसको बोलें उतना कम है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसमें आपको मैचिंग के रूप में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्बन कोयले के रूप हैं और इसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है ये लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से रूपों में कोयला पाया जाता है। तो एक वैरायटी है लिग्नाइट, दूसरा है सब बिटुमिनस, BIT का मतलब है बिटुमिनस, फिर तीसरा हो गया बिटुमिनस और चौथा हो गया एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट तो जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, अच्छा कोयला वो होता है जिसमें कार्बन का जितना ज़्यादा प्रतिशत होगा वही कोयला अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो उतना अच्छे से जलेगा और ऊर्जा देगा। तो एंथ्रेसाइट जो है उसमें 85% से ज़्यादा कार्बन होता है। बिटुमिनस जो है उससे लोअर ग्रेड का कोयला होता है, उसमें 45 से 85% कार्बन होता है। सब बिटुमिनस में 35% कार्बन होता है, तथा जो लिग्नाइट कोयला है वो 25 से 35% उसमें कार्बन होता है। और भारत में जो भी कोयला उत्पादित होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में ज़्यादातर कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है लिग्नाइट किस्म का कोयला उत्पादन होता है। आइए अब आगे देखें अगला तथ्य, टीयर गैस। टीयर गैस यानी अश्रु गैस, उसमें जो है अमोनिया पाई जाती है और इसका यूज़ कहाँ होता है? पुलिस जो है जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अश्रु गैस छोड़ती है, तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो टीयर गैस में अमोनिया होता है। इसके बाद जो है एक ये जेनॉन। जेनॉन क्या है? ये एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, और ये इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेंजर गैस। इसको विचित्र गैस भी कहते हैं जेनॉन को। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक रासायनिक यौगिक है, इसका अन्य नाम जो है नोबल्स ऑयल है। नोबल्स ऑयल नाइट्रोग्लिसरीन का। और ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसमें 3 तत्व होते हैं, इसको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। ग्लिसरॉल, HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ग्लिसरॉल हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ग्लिसरॉल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन एक तत्व बनता है। इसका अन्य नाम नोबल्स ऑयल है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? तो यूज़ इसका होता है डायनामाइट में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि डायनामाइट में किसका यूज़ होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट बनता है। अगला जो है देखें पायरेक्स ग्लास। ग्लासेस कई तरह के होते हैं, यहाँ पर देखिए 3 तरह के आपको ग्लासेस दिख रहे हैं, पायरेक्स ग्लास, पोटाश ग्लास और क्रुक्स ग्लास। तो किस ग्लास से क्या क्या बनता है तथा कांच में किस यौगिक से कौन सा कलर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी और वीडियो में आपको कवर करूँगी, फिलहाल इसको देखें। तो पायरेक्स ग्लास जो होता है इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पायरेक्स ग्लास से इक्विपमेंट यानी जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं कांच के वो बनते हैं पायरेक्स से। पोटाश ग्लास से आपके लैब इक्विपमेंट, यानी जो हमारी केमिस्ट्री की लैब, बायो की लैब में जो टेस्ट ट्यूब वगैरह हैं और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, बीकर वगैरह, वो सब बनते हैं पोटाश ग्लास से। और क्रुक्स ग्लास जो है वो आपका उससे सन ग्लासेस बनते हैं, यानी हम जो सन ग्लासेस पहनते हैं वो उसमें क्रुक्स ग्लास का उपयोग होता है। अब आगे पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसी को भी मिस नहीं करना है। तो इसमें जो है एक आपको दिया हुआ है तत्व का नाम, जो कि है आर्मीसियम 241। आर्मीसियम 241 ये एक तत्व है, यौगिक है।
इसका काम क्या है? लोकेट ऑयल वेल्स। जो पश्चिमी देश हैं जहाँ ऑयल का उत्पादन होता है, ज़मीन के अंदर तेल पाया जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस तत्व का यूज़ होता है। इससे हम ऑयल वेल्स या तेल के कुओं का पता लगाते हैं। अगला जो है ये है, देखिए, सॉइल मॉइस्चर रोड बिल्डिंग। तो ये जो है कैलिफोर्निया 252, कैलिफोर्निया 252 ये भी एक तत्व का नाम है। इससे क्या होता है? इसे 3 काम करते हैं। सॉइल मॉइस्चर यानी ज़मीन में, मिट्टी में जो नमी होती है उसका पता लगाते हैं। रोड और बिल्डिंग में नमी का पता लगाते हैं, यानी नमी को डिटेक्ट करने के लिए ये कैलिफोर्निया 252 एलिमेंट यूज़ होता है। तो ये हमने देखे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। इसमें से ये सारे फैक्ट मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनके चाहे आप नोट्स बना लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बार बार रिवाइज़ करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।